एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नहीं देखा होगा तो आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो सारे पीसीआई सिलेबस के अंडर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले यूनिट से। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी। इसमें बेसिकली जो भी है प्री हिस्टोरिक पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड, वो सारे आपको डिस्क्राइब करना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी एज ए करियर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आपकी मर्जी, बट मेरी मानो तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप इसे एक बार देख लेना। ये आपके नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जितना पता है आप खुद से उतना बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया और एक्सप्लेन देयर साइलेंट फीचर्स। इसमें अगर आपको नोट पूछता है तो आपको सारे एडिशन, साइलेंट फीचर्स के बारे में सारे जो भी है वो सारे एक्सप्लेन करने हैं। अगर आपको सिर्फ साइलेंट फीचर्स पूछता है तो मेनली फोकस करना आईपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रेस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ऑल्सो विथ हैंडलिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ध्यान से देख कर जाना है। इसमें जितने सारे हैं विथ डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके और में एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रेस्क्रिप्शन एरर्स, सजेस्ट द मेथड्स टू रेक्टिफाई एरर्स। ये भी प्रेस्क्रिप्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है तो आप इसे भी बहुत ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पोसोलॉजी, राइट ए नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। पोसोलॉजी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है तो इसके जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज कैलकुलेशन। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट हो या फिर आपका अच्छा होता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन में और भी कई सारे क्वेश्चन होंगे। और यहीं पे हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो खत्म होता है। तो चले चलते हैं हमारे अगले यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि दिया गया है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन ऑफ एलिगेशन मेथड, प्रूफ स्पिरिट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये एक टाइम टेकन क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में टाइम ही जाता है, तो आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से आता हो तो करें, या फिर ऑप्शन में और भी क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें अटेम्प्ट कर लेना। उसके और में क्वेश्चन है डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड राइट द मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। गेस इट डाउन, ये आपने कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा है या आपने और भी एक सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में बताना विद द डेफिनेशन। यस, आई होप यू आर गेसिंग राइट। ये हमने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा है, सो इट इज इजी टू सिक्योर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पाउडर्स एंड क्लासिफाई देम। इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन विद द एग्जाम्पल्स ही लिखकर आना है। या फिर इसके और में क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन डस्टिंग पाउडर्स। इसमें जो भी सारे आते हैं उसके एग्जाम्पल्स और जो भी हैं वो सारे आपको एलैबोरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स। इसमें आपको डिफरेंस ही दोनों का लिखना है, जैसे कि उसका डेफिनेशन हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए, उसके एग्जाम्पल्स हो गए, वो सारे आपको डिफरेंस के फॉर्म में ही लिखना है। उसके और में जो क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन कंपाउंड पाउडर्स, इसमें आपको सारे क्लासिफिकेशन, टाइप्स, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स वो सारे आपको डिफाइन करके लिखना है। इसमें आप क्लासिफिकेशन जो है देख सकते हैं वो 2 मार्क्स के टाइप पे भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन यूटेटिक मिक्सचर, डिफाइन एफरवेसेंट पाउडर। आप मेनली फोकस करें इन दोनों पर, और एफ्लोरेसेंट पाउडर एंड हाइग्रोस्कोपिक 2, उन दोनों पर भी आपको बराबर से ध्यान देकर ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करना। ये एक टाइप का फिक्स्ड क्वेश्चन है तो इसे बहुत अच्छे से देख कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड मेंशन इट्स एडवांटेजेस। ये एक बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल्स 1-2 लिख देना। एडवांटेजेस आपको कुछ हल्का फुल्का मेंशन करना पड़ता है, तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे बहुत अच्छे से लिखकर आ सकते हैं। तो यहीं पे हमारा सेकेंड यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, राइट ए नोट ऑन सिरप, एलिक्सर, एनेमास, ईयर ड्रॉप्स, नाजल ड्रॉप्स।
इसमें आपको डेफिनेशन ही लिखना है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का, और जो नोट्स पूछा है उसमें बेसिकली यही सब इम्पोर्टेंट है। मेनली आप देख लेना सिरप और ईयर ड्रॉप्स, नाजल ड्रॉप्स पर बहुत ज्यादा उसी पर ही ध्यान देना, और भी जो है आप उन्हें भी एक बार देख लेना। विद द फॉर्मुलेशन आपको लिखना है। इसके और में जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिरप और एलिक्सर एंड लोशन और लिनिमेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट में मेनली आप फोकस करना लोशन और लिनिमेंट्स पर, क्योंकि ज्यादातर वही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू ओवरकम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह का फिक्स्ड क्वेश्चन है, यह हमेशा देखने को मिलता है, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़कर जाना है। इसमें जो भी सारे मेथड्स हैं, जो भी सारे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे आपको रिप्रेजेंट करना है, बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू ओवरकम। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, थोड़ा हार्ड है बट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये दो क्वेश्चन बहुत ही फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये हमेशा देखने को मिलता है। आप जो करें ना करें, ये दो को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें बस फर्क इतना है, वो सस्पेंशन का था, ये इमल्सन का था। तो आपको इसमें भी जो सारे मेथड्स हैं, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स है, वो सारे आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन। इसमें जो भी सारे टाइप्स हैं वो सारे आपको डिटेल्स में लिख कर आना है। इसके आर में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इसमें जो भी सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स इमल्शन में यूज होता है वो सारे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लक्चुएटेड एंड डीफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन। इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं, बट कुछ हद तक जो कि डिफरेंस हो सकता है वो सारे आपको डिस्क्राइब करना है। और यहीं पे हमारा थर्ड यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। थर्ड यूनिट में दो देख सकते हैं आप, जैसे कि पता है दो फिक्स्ड क्वेश्चन है, आप उन दोनों को मिस नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सपोजिटरीज, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज बेसिस एंड राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन एवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज। फोर्थ यूनिट का ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। इसमें आपको बेसिकली टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करना है और उसको एवेल्युएशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। एवेल्युएशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप उसे बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज इन ब्रीफ। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करना है, जो भी है तीनों मेथड्स हैं इसके, फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिकल, वो सारे आपको बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन करने हैं। तो फोर्थ यूनिट के ये सिर्फ दो ही क्वेश्चंस थे, तो हमारे फोर्थ यूनिट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे फिफ्थ यूनिट पे। फिफ्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन। फिफ्थ यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे फैक्टर्स, मैकेनिज्म जो भी है वो आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। ये एक तरह का फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसमें जो भी है बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाना है, इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ ऑइंटमेंट। पर एक बात बता दूं, एवेल्युएशन ऑफ ऑइंटमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, जो दो है वो एक ही है। एवेल्युएशन ऑफ ऑइंटमेंट बराबर है एवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, इसमें जो आता है इसमें भी वही आता है। तो इसमें जो भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो सारे आपको डिटेल्स में लिखना है, और एवेल्युएशन ऑफ ऑइंटमेंट दिया हो या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म दिया हो वो एक ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें जो भी सारे एक्सिपिएंट्स आते हैं, जैसे कि हमारा प्रिजर्वेटिव्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट हो गए, वो सारे आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहीं पे हमारा फिफ्थ यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैंने यहाँ पे बोनस टिप्स ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होगी आप मुझे जरूर बताना कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।